स्वागत है नॉवल डायरीज में, जहां कहानियां जिंदा होती हैं और कल्पनाओं को पंख मिलते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। अध्याय 41, महल का अशुभ सन्नाटा। महल का वह पिछला हिस्सा जहां रक्षक मिला था, अभी भी अंधकार के अवशेषों से भरा हुआ था। लेकिन आर्या के भीतर उठ रही आग अब डर नहीं थी, वह गुस्सा, संकल्प और रक्षा की भावना से भरी थी। उसके कदम अब साहस से भरे थे और उसकी आंखों में तेज चमक रहा था। जैसे ही तीनों सिंहासन कक्ष की ओर बढ़े, गलियारे और भी अंधेरे दिखने लगे। हर कदम पर उन्हें लगता मानो कोई उन्हें देख रहा हो। हवा स्थिर थी, इतनी कि सांस लेने पर ही अपने दिल की धड़कन सुनाई दे जाए। लियोन ने धीमे स्वर में कहा, मैं विश्वास नहीं कर पा रहा, किसी अंदर के व्यक्ति ने ऐसा किया। आर्या ने उसकी ओर देखा। गद्दार कोई भी हो सकता है, वह जिसे सबसे कम शक होता है। सोफिया ने अपनी छड़ी से हल्की रोशनी पैदा करने की कोशिश की, लेकिन हर बार रोशनी एक ही पल में बुझ जाती। ये अंधकार सिर्फ हमला नहीं कर रहा, सोफिया ने घबराई हुई आवाज में कहा, ये रोशनी को खा रहा है। लियोन की मुट्ठी फिर भींच गई। जो भी है, मैं उसे अपने परिवार के करीब नहीं आने दूंगा। आर्या ने कुछ नहीं कहा, उसकी आंखें बहुत कुछ कह रही थीं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सिंहासन कक्ष के बाहर जैसे ही वे मुख्य मार्ग के अंत में पहुंचे, सामने भव्य सोने का द्वार दिखाई दिया, सिंहासन कक्ष का प्रवेश द्वार। लेकिन आज वह द्वार अपनी चमक खो चुका था। उस पर काले जले हुए निशान थे, जैसे किसी ने अंधकार से मंत्र चलाकर उसे पिघलाने की कोशिश की हो। लियोन दौड़कर आगे गया। ये तो कभी किसी जादू से प्रभावित नहीं होता था। आर्या ने उसके हाथ को थामकर रोका। सावधान, सामने खतरा हो सकता है। उसने अपना हाथ द्वार पर लगाया। सतह ठंडी थी, इतनी ठंडी कि उसकी उंगलियों में सुन्नता भर गई। ये बर्फीली ठंड नहीं है, वह बोली। यह अंधकार की ठंड है, जो हर जीवन, हर रोशनी को खा जाती है। सोफिया कांप गई। क्या क्या अंदर कोई है? पता लगाएंगे, आर्या ने कहा। तीनों ने एक साथ जोर लगाकर द्वार को धकेला। द्वार धीरे धीरे चरमराता हुआ खुला और अंदर का दृश्य उन्हें क्षण भर के लिए स्तब्ध कर गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सिंहासन कक्ष का दृश्य। सिंहासन कक्ष, जो हमेशा सुनहरी रोशनी में नहाया रहता था, आज अंधकार और धूल से भरा था। ऊपर की जादुई रोशनी बुझ चुकी थी। जमीन पर टूटे खंभों, बिखरे पत्थरों और गिरी हुई दीवारों के टुकड़े पड़े थे। सबसे भयानक बात, कमरे के बीचों बीच हवा में तैरते काले धुएं के धब्बे थे, जो जीवित चीज की तरह हिल रहे थे। सोफिया ने उन्हें देखते ही हाथ अपने मुंह पर रख लिया। हे देवताओं, ये तो मृत आत्माओं जैसे। ये आत्माएं नहीं, आर्या ने कहा। ये अंधकार का जादू है, जिसे किसी ने यहाँ छोड़ा है। लियोन का ध्यान कमरे के कोने में गया, जहाँ दो सैनिक बेहोश पड़े थे। वह तुरंत उनकी ओर भागा। ये जीवित हैं, उसने हाँफते हुए कहा। गहरी बेहोशी में हैं, लेकिन जिंदा हैं। सोफिया ने राहत की सांस ली। आर्या की आंखें अभी भी कमरे का निरीक्षण कर रही थीं। लेकिन राजा और रानी कहाँ हैं? ये सवाल हवा में ही लटक गया। सन्नाटा और भी भारी हो गया। अचानक कमरे के अंत में लगी दीवार हल्की सी चमकी। तीनों चौंक कर उस ओर मुड़े। वहां एक छुपा हुआ दरवाजा था, जो आधा खुला हुआ था। लियोन की सांस अटक गई। ये वही मार्ग है जहां से केवल शाही परिवार जाता है। निजी कक्ष, तो वे शायद वही हों, सोफिया बोली। या फिर, आर्या रुकी, या कोई उन्हें वहीं तक ले गया हो। तीनों उस दरवाजे की ओर बढ़े। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। निजी मार्ग। दरवाजा धकेलते ही एक लंबा, संकरा मार्ग सामने आया। दीवारों पर टंगी चित्रकला आज अजीब सी लग रही थी, मानो आंखें उन्हें देख रही हों। हवा यहाँ और भी ठंडी थी। लियोन तेजी से दौड़ना चाहता था, लेकिन आर्या ने सख्ती से उसे रोका। घबराहट में मत भागो, जाल लगे हो सकते हैं। सोफिया ने अपना हाथ उठाकर एक जादुई गोला बनाने की कोशिश की। इस बार रोशनी बन गई। धुंधली, कमजोर, लेकिन जल रही। लगता है यहाँ अंधकार का असर कम है, उसने कहा। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, सोफिया के कदम धीमे होते गए। लियोन ने पूछा, क्या हुआ? सोफिया की आवाज बहुत धीमी थी। यहाँ किसी का डर है, बहुत गहरा डर, जैसे किसी ने चीख चीख कर मदद मांगी हो। आर्या ने उसकी ओर देखा। तुम्हारा भावज्ञान सही है, मुझे भी कुछ टूटा हुआ महसूस हो रहा है। मार्ग के अंत में एक छोटा कमरा था। उसका दरवाजा टूटा हुआ था और लकड़ी के टुकड़े फर्श पर बिखरे थे। लियोन की आंखों में दहशत उभरी। वह लगभग रो पड़ी आवाज में बोला,
ये माँ का मेडिटेशन चेंबर है। सोफिया की सांसें भारी होने लगी। लेकिन ये तो सुरक्षित जगह होती है, यहाँ कोई कैसे? आर्या आगे बढ़ी, क्योंकि किसी भीतर के व्यक्ति ने उन्हें धोखा दिया। उनका दिल धड़कना भूल गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कमरे के भीतर कमरा लगभग खाली था, सिर्फ केंद्र में आधा टूटा हुआ जादुई गोला पड़ा था, जिससे कभी सुरक्षात्मक ऊर्जा निकलती थी। आज वह गोला बिखरा हुआ था, उसकी एक एक दरार जैसे चीख रही हो। दीवार पर एक लंबी खरोंच थी, मानो किसी ने आखिरी कोशिश में बाहर निकलने की कोशिश की हो। लियोन उस खरोंच को छूते ही सिसक पड़ा। ये माँ का हाथ है। सोफिया की आंखें भर आईं। मतलब उन्होंने लड़ाई की, बहुत कठिन लड़ाई। आर्या ने कमरा हल्के हल्के घूम कर देखा। उसकी नजर अचानक जमीन पर पड़े एक छोटे से चांदी के लॉकेट पर अटक गई। उसने उसे उठाया। लॉकेट पर शाही चिन्ह था। लियोन की आंखें चौड़ी हो गईं। ये मेरी माँ का है, आर्या ने कहा। उन्होंने इसे गिराया नहीं, उन्होंने जानबूझकर छोड़ा है। सोफिया चौंकी। मतलब वह हमें संदेश देना चाहती थी। हाँ, आर्या ने कहा, कि उन्हें जबरदस्ती ले जाया गया है। लियोन का दिल बैठ गया। किसने, कौन इतना शक्तिशाली है जो रानी को उठा ले जाए? आर्या की आंखें ठंडी थीं। घायल रक्षक ने हमसे कहा था, गद्दार भीतर का है। कमरे में अचानक हवा का एक झोंका आया। दिए बुझ गए। अंधकार कमरे में फैला। सोफिया कांप गई। आर्या, कुछ आ रहा है। लियोन ने तलवार खींच ली। और तभी कमरे के दरवाजे पर एक लंबी, अंधेरी आकृति उभरी। वही साया जिसे उन्होंने गलियारे में देखा था, लेकिन यह उससे बड़ा था, अधिक जादू से भरा और अधिक जीवित। आर्या आगे बढ़ी। उसकी हथेलियां आग से चमक रही थीं। साया हल्की सी हंसी की आवाज में बदल गया, एक ऐसी हंसी जो किसी इंसान की नहीं थी। फिर उसने फुसफुसाया, फीनिक्स की उत्तराधिकारी, तुम देर से आई। लियोन चिल्लाया, मेरी माँ कहाँ है? साया हिला और उसके भीतर से एक परिचित, बेहद दर्दनाक चीख निकली। सोफिया भय से पीछे हट गई। ये तो रानी की आवाज है। आर्या का दिल कांप उठा, लेकिन उसने खुद को संभाला। उन्हें छोड़ दो। उसकी आवाज महल की दीवारों तक गूंज उठी। साया की आवाज गहरी, भयानक थी। देर हो चुकी है, वह अब अंधकार के मार्ग पर हैं। झूठ, लियोन चीख पड़ा। साया ने हाथ उठाया और कमरे की दीवारों पर काले मंत्र दौड़ गए। सोफिया ने आर्या के हाथ को कसकर पकड़ा। ये संदेश है। वो गद्दार, वो कोई बहुत बड़ा है। आर्या की आंखों में आग भड़क उठी। तुम गद्दार को जानती हो? उसने साय से पूछा। साया रुक गया, फिर बोला, बहुत जल्द तुम भी जान जाओगी। और अगले ही पल वह जोरदार धमाके के साथ गायब हो गया, दीवारों पर काला निशान छोड़कर। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया, लेकिन अब वह सन्नाटा पहले से भी अधिक भयानक था। लियोन घुटनों के बल गिर पड़ा। माँ, सोफिया ने उसे गले लगा लिया। आर्या खड़ी रही। उसका चेहरा स्थिर था, पर उसकी मुट्ठियां भींची हुई थीं। उसने धीमे स्वर में कहा, हम उन्हें ढूंढेंगे, और गद्दार को भी। फिर उसने टूटी दीवार की ओर देखा। ये शुरुआत है, असली अंधकार अब सामने आएगा। और उसी पल, अध्याय 42, अंधकार का पहला प्रहार। महल की ऊंची मीनारें अभी भी गोधूली की लालिमा में डूबी थीं, लेकिन उस लालिमा में एक अनजाना डर घुला हुआ था। आर्या, लियोन और सोफिया तीनों मुख्य द्वार से भीतर कदम रखते ही ठिठक गए। हवा में ईजों अजीब भारीपन था, मानो किसी ने पूरे महल की सांसें छीन ली हों। कुछ गलत है। आर्या ने नीचे झुककर टूटी हुई मशाल उठाई। उसकी लकड़ी काली पड़ चुकी थी, जैसे किसी ने जलाकर छोड़ दी हो, पर आसपास आग का कोई निशान नहीं था। लियोन ने दीवारों को देखा। ये दरारें, ये प्राकृतिक नहीं हैं। किसी भारी ताकत ने इन्हें धकेला है। सोफिया की आवाज कांपी। सारे प्रेरी कहाँ गए? किसी को तो यहाँ होना चाहिए था। लेकिन महल सन्नाटा ओढ़े खड़ा था। गलियारे खोखले लग रहे थे। हर कमरा, हर मोड़, हर छत, सब चुप, असामान्य रूप से चुप। आर्या आगे बढ़ी। उसकी हथेली में आग की हल्की लपटें चमकी, जिससे मार्ग थोड़ा रोशन हो गया। हमें मुख्य प्रांगण देखना चाहिए। जहां भी अंधकार होगा, वह सबसे पहले वही प्रकट होगा। तीनों तेजी से कई गलियारों से गुजरे। दीवारों पर खून नहीं था, कोई लड़ाई नहीं हुई थी, फिर भी हर जगह टूट फूट। ये और डरावना था, क्योंकि ये दिखाता था कि हमला भीतर तक चुपके से आया था। अचानक एस एक धीमी, ठंडी आवाज दीवारों से टकराकर फैल गई। उसने हवा को जकड़ लिया। सोफिया ने अनायास लियोन का हाथ पकड़ लिया।
ये क्या है? उसने फुसफुसाया। आर्या की आंखें सनकरी हो गईं। छाया, लेकिन ये सामान्य छाया नहीं, ये जीवित है। वे मुख्य प्रांगण पहुंचे और अगले ही पल उनकी रीढ़ में ठंड दौड़ गई। पूरा प्रांगण काले धुएं से भरा था, धुआं जो स्थिर था, हिलता नहीं था, मगर उसके भीतर अनेक आंखें झिलमिला रही थीं। खूंखार, परछाई जैसे शरीर उस धुएं में तैर रहे थे, मानो धुंध में बने भूतों की भीड़। एक सैनिक वहां पड़ा हुआ था, पर उसका शरीर जला नहीं था, काटा नहीं गया था। वह मानो भीतर से सूख चुका था, जैसे उसकी ऊर्जा किसी ने चूस ली हो। सोफिया पीछे हट गई। ये अंधकार का जादुई रूप है। इसकी कोई धड़कन नहीं, ये मरे हुए नहीं, बल्कि बने हुए हैं। धुआं अचानक हरकत में आया। कुछ उनके आने का इंतजार कर रहा था। काले साए घूमते हुए एक साथ उन पर झपट पड़े। आर्या गरजी, लियोन, पीछे रहो। सोफिया, ढाल तैयार करो। उसके हाथों से आग की दो तीर सी लपटें निकली और दीवार की ओर जाकर भड़ाम से फट पड़ी। प्रांगण एक पल में रोशन हो उठा, पर वह दृश्य और भी भयानक था। छायाएं लपटों से पीछे तो हटी, पर वे जली नहीं। उन पर आग का कोई प्रभाव नहीं था। वे न मांस से बनी थी, न किसी जीव से। ये क्यों नहीं जल रहे? लियोन ने घबराकर पूछा। आर्या ने दांत भींचे। क्योंकि ये जीवित नहीं है, ये शुद्ध जादू है। अंधकार की रचना। सोफिया ने मंत्रों से नीली ढाल रची। दो साए ढाल से टकराए और राख बनकर बिखर गए। वह हाँफते हुए बोली, इन पर सिर्फ शुद्ध जादू असर करता है, आग काफी नहीं। लियोन आगे आया। उसकी हथेली में सुनहरी किरणें चमकने लगी, पहली बार इतनी तेज। उसने कांपते हुए हाथ उठाया और प्रकाश की एक लहर छोड़ी। धड़ाम, प्रकाश ने साधे गए दसों साए एक ही पल में चीखते हुए पीछे धकेल दिए। कुछ क्रैक होकर टूट गए। आर्या अवाक रह गई। तुम प्रकाश जादू का उपयोग कर सकते हो? लियोन ने गहरी सांस ली। मुझे खुद भी पता नहीं था कि मैं इतना कर सकता हूँ, लेकिन शायद आज इसकी जरूरत थी। लेकिन साए खत्म नहीं हुए थे। धुआं और घना हुआ, कुछ बड़ा आकार ले रहा था, छायाओं की रानी, शायद कोई दूत। अचानक धुआं कई आकृतियों में बदलकर चारों दिशाओं से उन पर टूट पड़ा। आर्या फुर्ती से उछली और हवा में आग का चक्र बनाया। लपटें घूमी वो, और कई साए पिघलकर धुएं में बदल गए। लेकिन वे फिर जो बनकर खड़े हो गए। ये बार बार बन रहे हैं, सोफिया चिल्लाई। ये जगह संक्रमित है। प्रांगण की फर्श पर गहरे काले धब्बे धीरे धीरे फैल रहे थे। वे जीवित थे, घिसकते, रेंगते। जो भी उन पर कदम रखता, उसकी ऊर्जा चूस लेते। लियोन ने एक सैनिक को बचाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन सैनिक फर्श को छू चुका था। उसका शरीर राख की तरह बिखर गया। सोफिया चीख पड़ी। ये अंधकार की संजीव शक्ति है। इसे फैलने से रोकना होगा। लेकिन कैसे? आर्या की आंखों में दृढ़ निर्णय चमका। वह आगे बढ़ी और आग की ऊर्जा को केंद्रित किया। इस बार उसकी आग साधारण नहीं थी, ये फीनिक्स की शुद्ध लपट थी। लाल नहीं, स्वर्णिम। उसने प्रांगण की फर्श पर मुट्ठी मारी। धड़ाम, स्वर्णिम आग फर्श पर फैल गई। धब्बे सिकुड़ने लगे। कुछ साए दर्द से कांपकर पीछे हटे, कुछ पिघलकर विलुप्त हो गए। लियोन ने प्रकाश का गोला बनाकर हवा में उछाला। वह ऊपर जाकर सूरज की तरह चमकने लगा। प्रांगण के हर कोने में रोशनी फैल गई। उनकी संयुक्त शक्ति से साए पीछे हट रहे थे। लेकिन तभी धुएं के बीच से एक भारी, विकृत स्वर निकला। तुम आग और प्रकाश से अंधकार को रोक नहीं सकते, क्योंकि अंधकार अब महल के भीतर है। आर्या की सांस अटक गई। धुआं हटने लगा और धीरे धीरे एक आकृति उभरने लगी। लंबा, काले वस्त्रों में, उसका चेहरा पूरी तरह छाया में ढका हुआ। सोफिया ने डर से कदम पीछे खींचे। ये कोई दूत नहीं है, यह अंधकार का नियंत्रक है। लियोन ने अपनी तलवार कसकर पकड़ी। तुम कौन हो? आकृति हंसी, धीमी, खोखली, सर्द। नाम याद रखने लायक नहीं, पर पहचान महत्वपूर्ण है। वह आगे बढ़ी एक कदम, और उसके चारों ओर सैकड़ों साए पागलों की तरह मचलने लगे। मैं उस शक्ति का अग्रदूत हूँ, जिसके लिए इस महल ने सदियों तक प्रतीक्षा की है। आर्या ने आंखें तरेरी। हमारा महल अंधकार का स्वागत नहीं करता। तुम ये सोच भी कैसे सकते हो कि? छाया ने हाथ उठाया। पूरा प्रांगण अंधेरे में डूब गया। एक पल, एक सांस, और फिर महल का पहला अंधकार प्रहार शुरू हो चुका था। अध्याय 42, अंधकार का पहला प्रहार। प्रांगण पर छाया के हाथ उठाते ही सब कुछ एक पल में बदल गया। जैसे किसी ने दिन को निगलकर रात उगल दी हो। हवा भारी हो गई, सांस रोक देने जितनी ठंडी।
लियोन का प्रकाश जो कुछ क्षण पहले सूरज सा चमक रहा था धीरे धीरे सिकुड़ने लगा, मानो कोई अदृश्य ताकत उसे खींचकर खत्म कर रही हो। सोफिया ने कांपते हुए फुसफुसाया, ये उसकी शक्ति है, वह प्रकाश को खा रहा है। आर्या ने लियोन की ओर देखा। वह अपनी पूरी ताकत लगाकर उस प्रकाश गोले को जिंदा रखने की कोशिश कर रहा था। उसकी नसें तन चुकी थीं। उसके माथे पर पसीने की मोटी बूंदें चमक रही थीं। आर्या को एक पल में समझ आ गया, अगर प्रकाश बुझ गया तो अंधकार इस प्रांगण को निगल जाएगा और फिर पूरा महल। वह आगे बढ़ी। उसकी आग हथेलियों पर चमकी, पहले लाल, फिर सुनहरी और फिर सफेद होती हुई। छाया ने तंज करते हुए कहा, आग, तुम सोचती हो आग मुझे रोक सकती है? आग भी तो रोशनी का ही हिस्सा है, और रोशनी मेरा भोजन। आर्या ने गहरी सांस ली। तो चलो आज फीनिक्स की आग चख कर देखो। उसने अपनी हथेली हवा में घुमाई। एक जलता हुआ वृत्त बना, जिसे उसने झटके से आगे फेंका। धड़ाम! सफेद स्वर्ण आग छाया को छूते ही एक पल के लिए उसे पीछे धकेल गई। किंतु वह सिर्फ एक पल था। अंधकार ने आग के उस गोले को ऐसे चूस लिया जैसे वह धुआं हो, और फिर हंसा, तुम्हारे पास शक्ति है, लेकिन नियंत्रण नहीं। उसका स्वर अब और गहरा और विकृत हो गया। और शक्ति जिसे तुम समझ नहीं पाती, वह अंधकार का खिलौना बन जाती है। इसके साथ ही छाया ने हल्की सी उंगली उठाई। झपाक! एक काली किरण बिजली की तरह आर्या की ओर गई। आर्या उछलकर बाईं ओर हटी। किरण दीवार से टकराए और पूरी दीवार राख बनकर बिखर गई। सोफिया डर से चिल्लाए, वो जादू को निगल सकता है, सामान्य ढाल काम नहीं करेगी। हजीमन आर्या डरी नहीं। उसकी आंखों में अब फीनिक्स की चिंगारी और तेज हो गई थी। उसने महसूस किया, ये शत्रु सिर्फ महल को नहीं गिराना चाहता, यह उसकी आत्मा को तोड़ना चाहता है। लेकिन वह टूटने वालों में से नहीं थी। उसने एक नया जादू रचा। दोनों हाथों को सामने लाकर हथेलियों से आग की दो लपटें निकाली, जो आपस में मिलकर एक बड़ी जलती हुई भरिंग सी आकृति बन गईं। एक पिंजरा, आग का। फीनिक्स बाइंडिंग। लपटें फैलकर जमीन पर गिरने लगी। वे फर्श को छूती नहीं, बल्कि हवा में तैरते हुए छाया को चारों ओर से बांधने लगी। छाया पहली बार तड़प उठा। तुम मुझे बांधने की कोशिश कर रही हो, आर्या गरजी, क्योंकि तुम डराते नहीं, सिर्फ भ्रम फैलाते हो। छाया फुफकारा। उसने भी अपने चारों ओर अंधकार का तूफान बना दिया। एक एक साए उस पिंजरे की आग पर टूट पड़े। कुछ जल गए, कुछ पिघल गए, कुछ धुआं बनकर वापस उसी में समा गए। लेकिन आर्या भी पूरी शक्ति लगा रही थी। उसका चेहरा लाल था, लपटें लगातार कांप रही थीं। सोफिया! आर्या चिल्लाए, मंत्र पढ़ो, बाइंडिंग को मजबूत करो। सोफिया कांपते हाथों से प्राचीन मंत्र बुदबुदाने लगी। उसकी नीली ऊर्जा आग की लपटों में मिल गई। लपटें और उजली हो गईं। लियोन ने भी अपनी आखिरी शक्ति जुटाकर प्रकाश की धार को उस पिंजरे के केंद्र में भेजा। अब आग जोड़ मंत्र जोड़ प्रकाश, तीनों एक जगह केंद्रित थे। छाया दहाड़ा। उसकी आवाज दीवारों से टकराकर लौट रही थी। तुम 3 बच्चे अंधकार को कैद करना चाहते हो। वह तड़पने लगा। उसकी आकृति विकृत होती गई, कभी लंबी, कभी छोटी, कभी मानवीय, कभी दैत्य जैसी। आर्या महसूस कर सकती थी, अंधकार इस बंधन से टूट रहा है, और अगर वह छूटा, तब महल पूरी तरह खत्म हो जाएगा। लियोन हाँफ रहा था, आर्या, मैं अधिक देर तक रोशनी नहीं रोक पाऊंगा। सोफिया भी लड़खड़ा रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे। नीली ढाल टूटने लगी थी। और तभी छाया ने अंतिम, भयानक प्रहार किया। उसकी काली शक्ति का विस्फोट हुआ। धड़ाम! पूरा पिंजरा टूट गया। आर्या, लियोन और सोफिया पीछे फेंके गए। उनके शरीर जमीन से टकराए। सारी सांसें जैसे सीने से निकल गईं। छाया अब पहले से भी विशाल थी। उसकी असली शक्ति अब प्रकट हो चुकी थी। अब वह फुसफुसाया, महल मेरा होगा। और तभी महल की दीवारें नीली रोशनी से झंझनाने लगीं। एक पुरानी, भूली हुई शक्ति जीवित हो रही थी। फीनिक्स शील्ड। वह सक्रिय होने लगी थी, लेकिन पूरी तरह नहीं। आधा जग रही थी, आधा बुझ रही थी। छाया दबी हंसी हंसा, शील्ड टूटी हुई है, तुम इसे चला नहीं पाओगे। आर्या धीरे से उठी। उसकी आंखें दर्द से भरी थीं, पर डर से नहीं। उसने फुसफुसाया, हम नहीं, लेकिन मैं इसकी आग को प्रज्वलित कर सकती हूँ। वह उठी, लड़खड़ाती हुई मगर दृढ़। उसने हाथ उठाया। उसके भीतर से गर्मी उठी, पर दर्द भी, बहुत तेज दर्द। सोफिया चिल्लाए, नहीं आर्या, ये बहुत खतरनाक है। शील्ड टूटी हुई है, इसमें आग भरोगी तो शक्ति तुम्हें जला सकती है।
लियोन भी चीखा, आर्या रुको, यह आत्मघाती है। लेकिन आर्या मुस्कुराए, कमजोर मगर अटल मुस्कान। अगर मैं नहीं करती तो महल नहीं बचेगा, हम नहीं बचेंगे। उसने दोनों हथेलियां शील्ड के टूटे हुए केंद्र पर रखी और अपनी पूरी फीनिक्स शक्ति उसमें छोड़ दी। सुर्ख, स्वर्ण, फिर सफेद आग उस दरार में बहने लगी, मानो किसी ने सूरज को पिघलाकर उसमें उंडेल दिया हो। छाया पीछे हट गया। नहीं, ये कैसे संभव है? तुम्हारे भीतर इतनी शक्ति। फीनिक्स शील्ड तेज होने लगी, दीवारें सुनहरी रोशनी से भर गईं, और फिर ट्ररा, एक विशाल दैदीप्यमान ऊर्जा महल से बाहर निकली। लहर की तरह, सुनामी की तरह, आग और प्रकाश की साए चीख उठे। कई वहीं जलकर खत्म हो गए, कई धुएं में उड़ गए। छाया अपनी जगह जमकर खड़ा रहा, लेकिन उसका आकार आधा हो चुका था। ये संभव नहीं, वह हाँफ रहा था। उसकी आवाज अब कमजोर थी। एक लड़की, एक ही, कैसे? आर्या घुटनों पर गिर पड़ी। उसकी सांसें तेज थीं, चेहरा बेहद पीला, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं, जागृत, प्रज्वलित। वह उठी और फुसफुसाए, फीनिक्स आग कभी नहीं बुझती। उसने हाथ उठाया, अंतिम लपट, अंतिम शक्ति, अंतिम वार। लपट छाया से टकराए, धामम, और वह आकृति धुएं के तूफान में बदलकर पीछे हटते हटते महल की दीवार से बाहर निकल गई और छाया के बादलों में विलीन हो गई। अंधकार भाग चुका था, लेकिन हारकर नहीं। पीछे हटकर आर्या हाँफते हुए जमीन पर बैठ गई। लियोन और सोफिया उसके पास दौड़े। लियोन ने उसे थाम लिया। तुम ठीक हो? आर्या ने धीमे से सिर हिलाया। सोफिया ने उसकी हथेली पकड़ी। तुमने हमें बचा लिया, महल को भी। आर्या ने शब्दों के बीच फुसफुसाया। ये तो बस शुरुआत थी। महल के बाहर अंधकार की मोटी परतें फिर से हिलने लगी। लियोन ने भयभीत स्वर में कहा, अगर यह पहला प्रहार था, तो दूसरा कैसा होगा? आर्या ने आंखें बंद की। हम उसका सामना करेंगे, चाहे कितना भी अंधकार क्यों न आए। उसकी आंखों में फिर वही सफेद स्वर्ण फीनिक्स ज्योति जल उठी। अध्याय 43, लियोन का साहस। महल का विशाल पूर्वी प्रांगण आग और अंधकार की दो विपरीत शक्तियों के बीच युद्धभूमि में बदल चुका था। हवा भारी हो चुकी थी, इतनी कि सांस लेना तक मुश्किल लगता था। शून्य से उभरे अंधकार के धुंधले प्राणी महल के पथरीले फर्श पर सरकते हुए हमला कर रहे थे। उनका कोई निश्चित आकार नहीं था, कभी भी धुआं बन जाते, कभी मानवीय आकृति, तो कभी किसी जंगली जानवर की तरह दहाड़ते। इस सब के बीच आर्या अग्नि लपटों से उनका सामना कर रही थी। उसकी सांसें तेज थीं, चेहरा पसीने से भरा हुआ। हर वार के साथ उसका दिल कहता था कि ये लड़ाई अभी लंबी है। लेकिन उससे भी ज्यादा भयावह था वह एहसास, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। उसी क्षण उसके पीछे खड़े लियोन ने देखा कि एक विशाल छाया राक्षस दीवार से अलग होकर आर्या पर झपट पड़ा। आर्या, सावधान! लियोन की आवाज ने हवा को चीर दिया। आर्या ने पीछे मुड़कर देखा, पर देर हो चुकी थी। अंधकार का दैत्य पहले ही उसकी ओर छलांग लगा चुका था। लियोन दौड़ा। उसकी गति सामान्य इंसान जैसी नहीं थी, जैसे उसके भीतर कोई अदृश्य शक्ति उसे धक्का दे रही हो। लेकिन उसके कदम भारी भी थे, मानो वह अभी तक खुद पर विश्वास नहीं कर पा रहा हो। वह आर्या के सामने आ खड़ा हुआ। छाया राक्षस ने पूरी ताकत से हमला किया। लियोन ने बस अपनी दोनों हथेलियां आगे कर दी, और तभी एक चमकदार सुनहरी रोशनी उसकी हथेलियों से फूट पड़ी, इतनी तेज कि कुछ पल के लिए पूरा प्रांगण उजाला बन गया। राक्षस चीखा, अंधकार को रोशनी से नफरत थी। वह पीछे हटकर धुएं में बदल गया और चारों ओर बिखर गया। आर्या की आंखें अविश्वास से फैल गईं। लियोन, ये क्या था? लियोन खुद भी अपने हाथों को देखकर घबरा गया था। उनकी हथेलियां अब भी हल्की गर्म थीं, जैसे उनके भीतर सूरज का अंश कैद हो। मुझे नहीं पता। उसके स्वर में भय भी था और चकित आश्चर्य भी, लेकिन प्रतिक्रिया का समय नहीं था। अंधकार के और जीव हमला करने लगे। अब आर्या उनके बीच खड़ी होकर लियोन की ओर देखकर बोली, डरो मत, जो भी ये शक्ति है, आज इसकी जरूरत है। लियोन के होंठ सूख गए। उसने निगलकर अपने डर को गले के नीचे धकेला। आर्या ने उसकी हथेलियों को पकड़कर कहा, लियोन, तुम प्रकाश हो। अंधकार तुम्हें परखेगा, लेकिन तोड़ नहीं पाएगा। उसकी आवाज में वह भरोसा था जो लियोन को हमेशा से चाहिए था। कोई ऐसा जो उसे कहे कि वह सिर्फ एक राजकुमार नहीं, उससे कहीं ज्यादा है। अंधकार का एक और दैत्य सामने आया। इस बार लियोन ने खुद आगे कदम बढ़ाया। इस बार मैं कोशिश करूंगा। दूसरा दैत्य भूखी जानवर जैसा उस पर टूट पड़ा।
लेकिन इस बार लियोन तैयार था। उसने अपनी आंखें बंद की। अपने भीतर की किसी गहरी जगह में उसने एक कंपन महसूस किया, जैसे कोई पुरानी, सोई हुई शक्ति जाग रही हो। और फिर, धड़ाम, उसके शरीर से एक शक्तिशाली प्रकाश तरंग निकल गई। सफेद और सुनहरी किरणों का विस्फोट, इतना तेज कि उसकी रोशनी महल की दीवारों तक फैल गई। छाया मॉन्स्टर चिल्लाए, जैसे कोई तपता लोहा उन्हें छू गया हो। वे टूटकर हवा में गायब होने लगे। आर्या अवाक थी, सोफिया अवाक थी। महल के सैनिक, जिन्होंने लड़ाई में हिम्मत खो दी थी, अब फिर से उठ खड़े हुए। कोई फुसफुसाया, प्रकाश जादू। ये राज परिवार के रक्त में सदियों से नहीं देखा गया था। लेकिन लियोन वहां खड़ा कांप रहा था। जीत की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि उसे डर था कि उसने कुछ ऐसा तो नहीं कर दिया जिसे वह नियंत्रित न कर सके। आर्या उसके पास आई, उसके कंधे पर हाथ रखा। तुम्हें खुद से डरने की जरूरत नहीं, लियोन। ये तुम्हारी असली शक्ति है। ये महल का हिस्सा है। तुम्हारी नसों में वही खून है जिसने इस राज्य की रक्षा की है। लियोन की सांसें थोड़ी स्थिर हुईं, लेकिन उसके होठों पर एक प्रश्न अब भी थरथरा रहा था। लेकिन, मैं ये सब क्यों कर पा रहा हूँ? क्यों मैं औरों जैसा नहीं हूँ? आर्या ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि तुम सिर्फ राजकुमार नहीं हो। तुम वह प्रकाश हो, जिसे अंधकार आने वाले वर्षों से खोज रहा है। तुम इस युद्ध का हिस्सा होने के लिए पैदा हुए हो। लियोन का दिल तेजी से धड़क उठा, जैसे उसकी पूरी जिंदगी किसी अदृश्य धागे से आज ही पूरी हो रही हो। लेकिन युद्ध अभी रुका नहीं था। चीखें, दहाड़े और टूटते पत्थरों की आवाजें महल के हर कोने में गूंज रही थीं। आर्या ने लियोन का हाथ पकड़ा। चलो, महल के उत्तर द्वार पर सबसे ज्यादा हमला हो रहा है। लियोन ने सिर हिलाया, लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, एक विशाल छाया उनके सामने अवरुद्ध हो गई। इस बार यह कोई साधारण दैत्य नहीं था। यह विशाल था, लंबा, चौड़ा, और उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। सोफिया हड़बड़ाकर बोली, ये शैडो जनरल है। अंधकार की उच्च रचना। इसे हराना आसान नहीं। शैडो जनरल ने गुर्राते हुए भाले जैसा एक काला हथियार हवा में उठाया। आर्या आगे बढ़ने लगी, पर लियोन ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, इस बार मैं आगे रहूंगा। आर्या ने उसकी ओर देखा। क्या तुम निश्चित हो? लियोन की आंखों में कुछ बदल चुका था। अब वह लड़का नहीं था जो 10 मिनट पहले डरता खड़ा था। उसके भीतर जन्म लेने वाला प्रकाश उसे कुछ नया बना चुका था। हाँ, वह बोला, इस बार मैं पीछे नहीं हटूंगा। शैडो जनरल उसकी ओर झपटा। एक जोरदार टकराव की आवाज। चारों ओर धूल उड़ गई। लियोन ने अपना हाथ उठाया। उसकी हथेली से एक प्रकाश भाला बना, सुनहरी धार वाला, नर्म उजाला बिखेरता हुआ। क्या? आर्या तक हैरान थी। ये शक्ति सीमा से परे थी। शैडो जनरल ने भी काला भाला उठाया। दोनों ने एक साथ वार किया। धड़ाम, प्रकाश और अंधकार की दो शक्तियां टकराईं। महल की दीवारें हिल गईं। फर्श पर दरारें पड़ गईं। लियोन का पूरा शरीर पीछे की ओर धकेला गया, पर वह गिरा नहीं। उसकी एड़ियां पत्थरों में धंस गईं, लेकिन वह डटा रहा। शैडो जनरल फिर से झपटा, इस बार और ज्यादा ताकत से। लियोन ने अपनी पूरी ऊर्जा इकट्ठा की। कुछ उसे खींच रहा था, कुछ जो उसके भीतर गहराई में सोया हुआ था। उसने जोर से चीखा, प्रकाश, मेरा साथ दो। एक विस्फोट, एक महाचमक, जैसे किसी ने सूरज को जमीन पर उतार दिया हो। शैडो जनरल जल उठा। उसका काला धुआं चारों ओर उड़ने लगा। लेकिन लियोन वहीं खड़ा था, थका हुआ, लगभग घुटनों पर गिरता हुआ, पर जिंदा और विजयी। आर्या दौड़कर उसकी ओर आई। तुम ठीक हो, लियोन? लियोन ने बस एक मुस्कान दी, धीमी पर विश्वास भरी। शायद मैं जितना सोचता था उससे ज्यादा मजबूत हूँ, आर्या ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम सिर्फ मजबूत नहीं, तुम आवश्यक हो। लेकिन तभी प्रांगण के ऊपर महल की सबसे ऊंची छत से एक गूंजती, भयावह हंसी सुनाई दी। तो प्रकाश वापस लौट आया है। कितना दिलचस्प। तीनों ने ऊपर देखा। एक काली चोगाउड़े, लाल चमकती आंखों वाला व्यक्ति उन्हें घूर रहा था। ड्रैगन। लियोन के भीतर नई चमक एकदम बुझने लगी, पर आर्या ने उसका हाथ थाम लिया। डरो मत, तुम्हारा प्रकाश अभी बस शुरू हुआ है। और ये था उनके असली युद्ध की शुरुआत। ड्रैगन की भयावह हंसी हवा में फैलती चली गई। महल की ऊंची दीवारें उसकी गूंज को कई गुना बढ़ाकर पूरे परिसर में फैला रही थी। अंधकार उसके पीछे धुएं की लहरों की तरह फड़फड़ा रहा था, जैसे वह किसी दूसरी दुनिया से आया हो। उसकी आंखें लाल, सुलगते अंगारों जैसी थीं। लियोन ने उसकी ओर देखा, उसकी रीढ़ में ठंडक उतर गई।
ड्रैवन, वही आदमी जिसने महल को भीतर से खाया था, हर सुरक्षा को कमजोर किया, और अब अंधकार की सेना का नेतृत्व कर रहा था। आर्या आगे बढ़ी, उसके चेहरे पर दृढ़ता थी। ड्रैवन, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? इस राज्य ने तुम्हें सम्मान दिया, शक्ति दी, फिर भी तुमने उसे तबाह करने के लिए चुना। ड्रैवन हल्की मुस्कान के साथ बोला, सम्मान, शक्ति, तुम बहुत भोली हो, आर्या। मैंने हमेशा इस महल की दीवारों के अंदर परछाई की तरह जीवन बिताया। देखा कि राजा कैसे कमजोर होते गए, कैसे असली शक्ति छिपी रह गई, कैसे तुम सब सोते रहे जबकि अंधकार बढ़ता रहा। उसने हाथ फैलाए, काला धुआं उसके चारों ओर घूमने लगा। और अब मैंने उसी अंधकार को अपना लिया है, क्योंकि यह असली शक्ति है, वह शक्ति जिसे तुम और तुम्हारी आग भी नहीं रोक सकती। लियोन के भीतर फिर से डर उठने लगा। अभी अभी मिली शक्ति की चमक उसके मन में धुंधली पड़ने लगी। क्या प्रकाश वास्तव में अंधकार जितना शक्तिशाली था? क्या वह ड्रैवन का सामना कर सकता था? ड्रैवन नीचे उछला, जमीन पर उतरा तो फर्श में दरारें पड़ गईं। वह सीधा लियोन के सामने खड़ा था। ओह राजकुमार, उसके होठों पर एक खतरनाक मुस्कान थी। तुम्हारी नई शक्ति की बहुत चर्चा सुनी है, मुझे दिखाओ, क्या सच में तुम प्रकाश के उत्तराधिकारी हो या बस एक डरा हुआ बच्चा? लियोन का दिल जोर से धड़कने लगा। ड्रैवन की आवाज, उसकी उपस्थिति, सब कुछ उसे कच्चा महसूस कराने लगा। आर्या ने फुसफुसाकर कहा, उसकी बातों में मत आओ। तुम्हारे भीतर जो प्रकाश है, वह केवल तुम्हारा है, और अंधकार का कोई वार उसे नहीं बुझा सकता। सोफिया ने भी आगे बढ़कर कहा, लियोन, याद करो, तुमने अकेले शैडो जनरल को हरा दिया था। जो तुमने किया, वह सिर्फ शक्ति नहीं थी, वह विश्वास था, वह साहस था। ड्रैवन झुंझलाकर गुर्राया, बहुत हुआ, अब देखते हैं यह नया प्रकाश क्या कर सकता है। उसने अंधकार का भाला बनाकर लियोन पर झपट्टा मारा। लियोन ने तुरंत अपने हाथ आगे किए, पर इस बार रोशनी पहले की तरह आसानी से नहीं निकली। वह कांप रहा था, उसके मन के भीतर डर की दीवारें फिर से खड़ी होने लगी थीं। चलो राजकुमार, लड़ो, ड्रैवन चिल्लाया। लियोन पीछे धकेला गया, दीवार से टकराया। उसके कंधे में दर्द उठा, उसके हाथों से बस हल्की टिमटिमाहट निकली, जैसे बुझती हुई लौ। आर्या चिल्लाए, लियोन, उठो, अंधकार तुम्हारे डर को खाकर मजबूत होता है, इसे अपने अंदर जगह मत दो। लेकिन लियोन टूट रहा था। बीते वर्षों की आवाजें उसके कानों में गूंजने लगी। उसके पिता की निराशा, दरबारियों की फुसफुसाहट, कमजोर राजकुमार, गद्दी संभालने योग्य नहीं, उसमें वह शक्ति नहीं। और फिर उसके भीतर की एक आवाज, जिसे उसने हमेशा सुना था, मैं नहीं कर पाऊंगा। ड्रैवन आगे बढ़ा, देखा, ये है तुम्हारा राजकुमार, प्रकाश। हाँ, ये तो खुद अपनी ही छाया से डरता है। लियोन के अंदर कुछ टूट गया, आंखें भर आईं। उसे लगा वह फिर से वही कमजोर लड़का बन गया है, महल की सीढ़ियों पर बैठा, दुनिया से छुपता हुआ। लेकिन तभी आर्या ने दौड़कर उसके सामने दीवार की तरह खड़ी हो गई। ड्रैवन, अगर तुम्हें लड़ना है तो मुझसे लड़ो। लियोन अभी भी सीख रहा है, तुम्हारी तरह अंधकार में नहीं गिरा, उसके भीतर अभी भी अच्छाई है। ड्रैवन गरजा, और इसी वजह से वह कमजोर है। वह हमला करने ही वाला था, लेकिन अचानक एक तेज रोशनी लियोन की आंखों पर पड़ी। ये रोशनी बाहर से नहीं, उसके भीतर से आ रही थी। आर्या ने धीरे से कहा, लियोन, तुम अकेले नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारा प्रकाश सिर्फ तुम्हारी शक्ति नहीं, तुम्हारी पहचान है। सोफिया ने भी मंत्र पढ़ा, उसकी आवाज में शांति थी, साहस था। उसके शब्दों ने हवा को स्थिर कर दिया। लियोन का दिल कांपते कांपते स्थिर होने लगा। उसने अपनी आंखें बंद की। उसने किसी अंधेरी जगह नहीं, बल्कि उस छोटे बच्चे को देखा, जो बचपन में हर रात महल की छत पर बैठकर तारों को देखता था और सोचता था, काश मैं भी किसी की रक्षा कर पाता। और फिर उसने वह दिन याद किया, जब आर्या ने पहली बार उससे कहा था, मैं तुम पर विश्वास करती हूँ। उसे अपनी माँ की मुस्कान भी याद आई, वह मुस्कान जिसमें वार्मथ थी, प्यार था। और इसी क्षण उसके भीतर की रोशनी भड़क उठी। धीरे धीरे, थोड़ी थोड़ी करके, डरी हुई टिमटिमाती लौ एक स्थिर उजाले में बदलने लगी। ड्रैवन ने महसूस किया, अचानक हवा बदल गई है। लियोन ने धीरे से आंखें खोली। उनमें इस बार भय नहीं था, साहस था। ड्रैवन पीछे हट गया। नहीं, ये कैसे संभव है? लियोन उठ खड़ा हुआ, आर्या के कंधे पर हाथ रखकर बोला, अब मैं खुद सामना करूंगा। आर्या ने सिर हिलाया,
मैं तुम्हारे पीछे हूँ। लियोन आगे बढ़ा। उसके कदम भारी नहीं थे अब। हवा उसके चारों ओर हल्की सुनहरी चमक बनकर बह रही थी। ड्रैगन चीखा, तुम मुझे नहीं हरा सकते। लियोन शांत स्वर में बोला, हो सकता है, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगा। और बस यही मुझे तुम्हारे से ज्यादा मजबूत बनाता है। उसने दोनों हाथ आगे किए। प्रकाश फूट पड़ा। इस बार वह डर से नहीं, विश्वास से पैदा हुआ था। सोफिया ने तुरंत मंत्र बढ़ाया। लक्स एटर्ना। आर्या ने अपनी आग से प्रकाश को ऊर्जा दी। दो तत्व, आग और प्रकाश, एक दूसरे से जुड़ते हुए। ड्रैगन ने भी अंधकार की पूरी शक्ति जुटाई। काला धुआं उसके चारों ओर तूफान की तरह घूमने लगा। और फिर टक्कर इतनी प्रचंड कि पूरा महल हिल गया। दीवारों से झड़ती धूल बरसने लगी। छत पर दरारें दौड़ गईं। लियोन आगे बढ़ता रहा। हर कदम पर उसकी रोशनी और प्रचंड होती गई। ड्रैगन पीछे धकेलता गया। अंधकार लड़खड़ाने लगा। नहीं, नहीं, यह असंभव है। ड्रैगन चीखा। लेकिन अब शक्ति सिर्फ लियोन की नहीं थी। यह उसके साहस की, उसके विश्वास की, उसके साथ खड़ी दो दोस्तों की, और उस पूरे राज्य की थी, जिसकी रक्षा की जिम्मेदारी उसने स्वीकार कर ली थी। एक अंतिम चीख के साथ लियोन ने दोनों हाथ ऊपर उठाए और पूरी शक्ति से प्रकाश को मुक्त किया। धम्मम। ड्रैगन की चोगा जल उठा। अंधकार उसके शरीर से अलग होकर चीखता हुआ धुएं में बदल गया। वह पीछे गिरा, सीढ़ियों से टकराकर, और अंत में काले धुएं में गायब हो गया। पूरा महल शांत हो गया। हवा में सिर्फ लियोन की हल्की सांसें थीं। कुछ पल तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर पहले आर्या मुस्कुराए, फिर सोफिया, और अंत में महल के सैनिकों में से किसी ने चिल्लाया, राजकुमार लियोन की जय। आवाज पूरे महल में गूंज उठी। आर्या आगे आए। उसने लियोन के कंधे पर हाथ रखा। अब तुम सिर्फ राजकुमार नहीं, इस राज्य की उम्मीद हो। लियोन ने हल्की मुस्कान दी। मैंने कुछ नहीं किया, सब तुम दोनों की वजह से। आर्या ने रोकते हुए कहा, नहीं लियोन, आज तुमने खुद को साबित किया है। सापेक्ष नहीं, संपूर्ण रूप से। सोफिया ने धीरे से कहा, प्रकाश का असली उत्तराधिकारी अब जाग चुका है। लियोन ने महल के क्षतिग्रस्त प्रांगण की ओर देखा। उसके मन में भय नहीं, सिर्फ एक वचन था, वह इस राज्य की रक्षा करेगा, किसी भी कीमत पर। अध्याय 44। सोफिया का डर। महल में फैली जली हुई जादुई राख की गंध अभी भी हवा में तैर रही थी। दीवारों पर आग की परछाइयां थरथरा रही थी, जैसे दीवारें भी उस युद्ध से कांप उठी हों जो अभी अभी गुजरा था। आर्या और लियोन थककर एक खंभे के सहारे खड़े थे, लेकिन दोनों की आंखों में एक सी चिंता चमक रही थी। सोफिया कहाँ है? कुछ क्षण पहले तक वह उनके पास थी, अंधकार प्राणियों पर मंत्र डालती हुई। पर जैसे ही ड्रैगन पराजित होकर गायब हुआ, सोफिया अचानक पीछे हटने लगी थी, धीरे धीरे, जैसे किसी अनदेखी, अनसुनी शक्ति ने उसकी आत्मा को जकड़ लिया हो। सोफिया, आर्या ने पुकारा, पर उसकी आवाज खाली गलियारे में गूंजकर वापस लौट आई। लियोन ने गहरी सांस ली। वह यहाँ कहीं न कहीं है। लेकिन उसका चेहरा आपने देखा था, वह बहुत डरी हुई लग रही थी। आर्या ने सिर हिलाया। हवा अचानक भारी हो गई, जैसे कोई अदृश्य भय उनके बीच उतर आया हो। और फिर एक हल्की सिसकारी जैसी आवाज सुनाई दी। वह आवाज महल के पूर्वी गलियारे की तरफ से थी, वही हिस्सा जहां प्राचीन किताबों और जादुई स्मृतियों का कक्ष था। ये जगह पुरानी थी और खतरनाक भी। आर्या और लियोन दोनों तुरंत उस दिशा में दौड़े। दीवारों से पुराना धूल झर रहा था, हर कदम पर आवाजें गूंज रही थीं। अंत में वे एक छोटे, सांवले दरवाजे के पास पहुंचे। दरवाजा आधा खुला था। कमरे के अंदर से हल्का नीला प्रकाश झिलमिला रहा था। आर्या ने धीमे से दरवाजा खोला। वह दंग रह गई। सोफिया कमरे के बीच में जमीन पर घुटनों के बल बैठी थी। उसके चारों ओर नीले जादुई चिन्ह हवा में तैर रहे थे, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे घेर रखा हो। उसकी आंखें फैल चुकी थीं, उसकी उंगलियां कांप रही थीं, और उसके होंठ बुदबुदा रहे थे। वह वापस आ गया, वह आ रहा है, मुझे खोजने। लियोन उसके पास झुक गया। सोफिया, हमारी ओर देखो, तुम यहाँ सुरक्षित हो। पर सोफिया की आंखें अपने अतीत के किसी दानव को देख रही थी, कुछ ऐसा जिसे ये दोनों देख ही नहीं सकते थे। आर्या धीरे धीरे आगे बढ़ी। सोफिया, क्या हो रहा है? किसकी बात कर रही हो? सोफिया ने उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर भय की वो परत थी जो किसी इंसान पर शायद ही कभी दिखती है। मेरा परिवार, उसकी आवाज टूटी हुई फुसफुसाहट थी। वे ही थे जिन्होंने अंधकार को अपनाया था। मैं उनसे भागी थी, पर अब वे मुझे ढूंढ रहे हैं।
आर्या और लियोन स्तब्ध रह गए। ये सच वे नहीं जानते थे। सोफिया ने कांपते हुए कहा, मैं उसी अंधकार गुट की बेटी हूँ जिसने इस राज्य को पहले नष्ट करने की कोशिश की थी। मैं उन्हीं की रक्तरेखा हूँ, और अंधकार का हर साया मुझे पहचानता है। उनके खून ने मुझे इस तरह शापित कर दिया है कि मैं चाहे जितनी रोशनी की ओर भागूं, अंधकार मुझे ढूंढ ही लेता है। वह रो पड़ी। लियोन ने तुरंत उसकी हथेलियां थाम ली। सोफिया, तुम अपनी परिवार जैसी नहीं हो। तुमने उनके रास्ते को नहीं अपनाया। तुमने हमें बचाया है कई बार। तुम उनकी परछाई नहीं, हमारे साथ की रोशनी हो। लेकिन सोफिया ने सिर हिलाया। तुम नहीं समझते, तुम्हें पता है वे मुझे क्या कहते थे? अंधकार की अपूर्ण संतान। वे चाहते थे कि मैं भी उनके जादू का इस्तेमाल करूं, वही जादू जिसने मेरे छोटे भाई को राक्षस बना दिया। मेरे पिता ने उसे अपने हाथों से बदल दिया था, और फिर उसकी आवाज टूट गई, और फिर उन्होंने मुझे अगला चुना। आर्या के भीतर सहानुभूति का ज्वार उमड़ आया। वह सोफिया के पास बैठ गई, उसकी पीठ सहलाते हुए। सोफिया, तुम अब अकेली नहीं हो। हम तुम्हारा परिवार हैं। चाहे तुम्हारा अतीत कितना भी अंधेरा हो, तुमने उससे ऊपर उठना चुना है। तुम उससे बेहतर हो। सोफिया की आंखों में आंसू चमकने लगे। पर अचानक कमरे की दीवारें कांपने लगी। नीली रोशनी तीखे चक्करों की तरह घूमने लगी। आर्या चौंकी। यह क्या? सोफिया ने भय से कहा। वह मेरा परिवार, उनका जादू, वे यहाँ हैं। वे मुझे खींचने की कोशिश कर रहे हैं। कमरे के बीच हवा फटी, जैसे किसी दूसरी दुनिया का पर्दा चीर दिया गया हो। काले, नीले और बैंगनी धुएं का एक भंवर बना, तेज, भयावह, खतरनाक। लियोन तुरंत आगे बढ़ा। आर्या, हमें उसे रोकना होगा। आर्या ने अपने हाथ फैलाए, आग चमक उठी। लेकिन सोफिया चिल्लाए, नहीं, मेरी आग नहीं। ये जादू सिर्फ रक्त संबंधियों को पकड़ सकता है। तुम्हें चोट लगेगी। भावर अब सोफिया की ओर बढ़ रहा था, धीरे धीरे, पर अत्यधिक ताकत से। अचानक एक प्रेत जैसी शक्ल भावर से बाहर निकली। वह सोफिया का पिता था, या फिर उसका अंधेरे में बना विकृत रूप। उसकी आवाज हवा में गूंजी। सोफिया, मेरी बेटी, तुम्हारा भागना खत्म हो गया। अब लौट आओ हमारे अंधकार के राज्य में। सोफिया कांप उठी। उसका दिल डर से सूख रहा था। आर्या ने उसकी ढाल बनकर खड़े होते हुए कहा, तुम उसे छू भी नहीं सकते। लियोन ने अपनी चमकती तलवार उठाई। ये राज्य उसे वापस अंधकार में गिरने नहीं देगा। पर सोफिया पीछे हट गई। उसकी आवाज में एक अजीब सी कंपकंपी थी। नहीं, ये सिर्फ मेरा डर नहीं है, यह मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। और अचानक भावर ने उसे खींच लिया। सोफिया, आर्या चिल्लाए। लियोन ने उसकी कलाई पकड़ने की कोशिश की, पर वह बहुत तेजी से खींच गई। कुछ ही सेकंड में सोफिया अंधकार के द्वार में समा गई। द्वार बंद हो गया। नीला प्रकाश बुझ गया। कमरा शांत हो गया, भयावह रूप से। आर्या वहीं घुटनों के बल गिर पड़ी। लियोन की आवाज टूटी हुई थी, हम उसे कैसे वापस लाएंगे? आर्या की आंखों में अचानक दृढ़ता की आग चमकी। वह उठी, धीरे, पर पत्थर जैसी दृढ़ता के साथ। जिस अंधकार ने उसे छीना है, मैं उसी अंधकार की जड़ें जला दूंगी। हम सोफिया को वापस लाएंगे, किसी भी कीमत पर। और यहीं से अगले युद्ध की छाया आर्या की यात्रा पर उतर चुकी थी। महल के पश्चिमी हिस्से की दरारें अब और चौड़ी हो चुकी थीं। टूटे पत्थरों के बीच से अंधकार की पतली रेखाएं ऊपर उठती, मानो जहरीला धुआं अपनी जगह तलाश रहा हो। आर्या, लियोन और सोफिया तीनों उस दिशा में बढ़ रहे थे, लेकिन उनके कदमों की गति अलग अलग थी। आर्या तेज, लियोन स्थिर, और सोफिया कांपते हुए धीमे। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते, गलियारा ठंडा होता जा रहा था। दीवारों पर जलते मशालों की लौ अचानक भड़ककर नीली हो जाती, और फिर उतनी ही जल्दी मंद, जैसे उन्हें किसी अनदेखी हवा ने छुआ हो। ये हवा सामान्य हवा नहीं थी, यह अंधकार की सांस थी। सोफिया धीरे धीरे पीछे होने लगी। आर्या रुकी, मुड़ी, और उसका चेहरा नर्म पड़ गया। सोफिया, तुम ठीक हो? सोफिया ने होंठ काटे। हाँ हाँ, मैं बस। लेकिन वह झूठ खुद ही उसके गले में अटक गया। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों में एक पुराना दर्द जाग चुका था। लियोन ने भौहें सिकुड़ते हुए कहा, कुछ तो है। तुम किसी चीज से डरी हुई हो। ये सिर्फ अंधकार नहीं है न? सोफिया ने दोनों को देखते हुए एक लंबी सांस छोड़ी, जैसे मन का बोझ हल्का करने का प्रयास किया हो। ये साए, ये आवाजें, उसकी आवाज कांपती हुई फुसफुसाहट में बदली। मैंने इन्हें पहले भी देखा है, बहुत साल पहले, अपने घर में। आर्या का दिल कस गया। अपने परिवार की वजह से। सोफिया ने सर हिलाया, धीरे और दर्द के साथ।
हाँ, वह अचानक पास की दीवार के सहारे टिक गई, मानो खड़े रहने की ताकत कम पड़ रही हो। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सोफिया का काला अतीत लौटता है। मैं 8 साल की थी, सोफिया ने कहना शुरू किया, और जैसे ही उसने कहा, पूरे गलियारे में एक ठंडी लहर दौड़ गई, मानो अतीत की परछाइयां खुद सुनने आ रही हों। मेरे पिता अंधकार तत्व के जादू की शोध में लगे थे। वे कहते थे कि अंधकार एक शक्ति है, खतरा नहीं। उसकी आंखें खाली होने लगी, जैसे यादें खींचकर उसे भीतर ले जा रही हों। लेकिन एक रात कुछ गलत हो गया। जिस साए पर वे प्रयोग कर रहे थे, उसने उन्हें निगल लिया। आर्या और लियोन दोनों ने सांस रोकी। और उसी रात, ये आवाजें, सोफिया ने कानों को पकड़ते हुए कहा, ये फुसफुसाहटें, मैंने इन्हें सुना था। भागो, हमें मत देखो, हमें छुओ मत। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। मेरी माँ मुझे लेकर भाग गईं। हम रात भर जंगल में छिपते रहे। लेकिन मेरे पिता, उसकी आवाज टूट गई। मैंने उन्हें आखिरी बार उस अंधकार में डूबते देखा था। लियोन ने धीरे से पूछा, इसलिए तुम अंधकार के जादू को छूना भी नहीं चाहती? सोफिया ने सिर नीचे झुका लिया। इसलिए, मैं डरती हूँ कि कहीं वही चीज मेरे अंदर भी न हो। ये वाक्य सुनकर आर्या का दिल गहराई तक हिल गया। वह सोफिया के पास आए और धीरे से उसका चेहरा उठाया। तुम्हारे अंदर अंधकार नहीं, रोशनी है। अगर अंधकार होता तो तुम अब तक टूट चुकी होती। लेकिन देखो, तुम अभी भी खड़ी हो, हमारे साथ। लियोन ने जोड़ते हुए कहा, और अगर तुम्हारे अतीत का कोई साया यहाँ है, तो हम उसे मिलकर मिटाएंगे। तुम्हें अकेले नहीं लड़ना पड़ेगा। सोफिया ने दोनों को देखा, आंसुओं में डूबी आंखें, लेकिन उनमें उम्मीद की हल्की चमक लौट रही थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अचानक, अंधकार का हमला। आर्या कुछ और कहती, इससे पहले कि दीवार की दरारें अचानक जोरदार आवाज के साथ फैलने लगी। क्रर क्रर, दीवारों से धुएं जैसे साए निकलने लगे, लेकिन इस बार वे सिर्फ रूप बदलते हुए साए नहीं थे। इनमें आंखें थीं, लाल, चमकदार, क्रूर। सोफिया की सांस अटक गई। ये वही हैं, बिल्कुल वही। साए तेजी से दीवारों पर चढ़े, फिर छत तक घूमे और नीचे उनकी ओर झपटे। आर्या ने तुरंत अपनी आग की लपटें उठाईं। लियोन, दाहिनी तरफ। लियोन ने अपने हाथ फैलाए और उससे सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। दोनों की शक्तियां मिलकर गलियारे को जगमगा उठाती हैं। लेकिन साए, इस बार उनकी आग और रोशनी से पीछे हटने के बजाय जोर से चीखते हुए टूट गए और फिर दोगुनी संख्या में दोबारा बन गए। सोफिया भय में चीखी, नहीं, ये ऐसे ही बढ़ते जाते हैं। इन्हें रोका नहीं जा सकता। आर्या ने पलटकर चीखा, सोफिया, अपने डर को मत सुनो। उन्हें कमजोर करो, तुम कर सकती हो। लेकिन सोफिया का पूरा शरीर कांप रहा था। वह अपने अतीत की दहशत में वापस फंस गई थी। एक बड़ा साया उसके ठीक पास फुसफुसाया, तू वही बच्ची है, तू वापस आई। सोफिया का चेहरा सफेद पड़ गया। नहीं, दूर हटो, दूर हटो। पर आर्या ने उसकी कलाई पकड़ ली। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आर्या की आग और सोफिया का सच। सोफिया, आर्या ने उसे झकझोरते हुए कहा, ये आवाजें सच नहीं हैं। ये डर का जादू है। ये तुम्हें उसी दर्द में रोकना चाहते हैं, जिसमें तुम हमेशा कैद रही। लियोन की रोशनी और तेज हुई। सोफिया, अगर तुमने आज अपनी जगह नहीं ली, तो ये साए तुम्हें उसी 8 साल की बच्ची की तरह कमजोर समझेंगे। लेकिन तुम अब बच्ची नहीं हो। सोफिया ने कांपते हुए आंखें खोली। उसने पहली बार साए को सीधे देखा। और अचानक, उस साए की आंखों में वही चमक दिखी, वही जो उसने अपने पिता के आखिरी रूप में देखी थी। सोफिया का शरीर जड़ हो गया। ये मेरे पिता नहीं, सही। आर्या ने तुरंत कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ भ्रम है। लेकिन साया हंसा, एक घुटी हुई, दानवी आवाज में, तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया, बच्ची। सोफिया की आंखों में आंसू भर आए। उसका दिल जैसे टूटने को था। तभी आर्या ने उसके कंधों को पकड़कर कहा, सोफिया, अगर तुम डरती रही, तो ये साया जीत जाएगा। लेकिन अगर तुम उससे ऊपर उठोई, तो वह हमेशा के लिए मिट जाएगा। याद रखो, तुम्हारी माँ ने तुम्हें बचाया था, ताकि तुम बड़ी होकर अंधकार को समाप्त कर सको। सोफिया जैसे अचानक सांस ले पाई। उसका चेहरा धीमे धीमे मजबूत होता गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सोफिया की शक्ति जागती है। साया फिर झपटा, लेकिन इस बार सोफिया पीछे नहीं हटी। उसने अपने दोनों हाथ उठाए, और उसके आसपास हवा अचानक भारी हो गई। उसकी आंखों में हल्की चांदी सी चमक उभरी, कुछ ऐसा जो पहले कभी नहीं हुआ था। लियोन हाँफते हुए बोला, ये कौन सी शक्ति है? आर्या की आंखें फैल गईं। ये शुद्धिकरण मंत्र की ऊर्जा है।
सोफिया के चारों ओर चांदी का एक गोला बनने लगा, धीमा लेकिन शक्तिशाली। साए चीखने लगे, नहीं, ये प्रकाश, ये हमें जला देगा। सोफिया की आवाज अब कांपती नहीं थी। मेरे अतीत का अंधकार आज खत्म होगा। उसने हाथ फैलाए, एक चकाचौंध कर देने वाली चांदी श्वेत रोशनी पूरे गलियारे में फैल गई। साए धुएं की तरह टूटकर हवा में विलीन हो गई, बिना लौटने की संभावना के। गलियारा शांत हो गया। आर्या और लियोन दोनों कुछ क्षण सोफिया को देखते रह गए। वह भारी सांसें ले रही थी, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं, दृढ़ता थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सोफिया का बदलता स्वरूप। आर्या उसके पास आए और उसके कंधे थामकर मुस्कुराई। देखा, तुमने कर दिखाया। सोफिया ने आंसू पोंछे, इस बार राहत के आंसू। शायद मैं अंधकार की बेटी नहीं, बल्कि उसकी दुश्मन हूँ। लियोन ने मुस्कुराते हुए कहा, और आज से तुम उससे कभी नहीं भागोगी। सोफिया धीरे से बोली, हाँ, अब नहीं। लेकिन वे तीनों अभी आराम ही कर पाते कि अचानक महल की दूसरी ओर से एक जोरदार विस्फोट हुआ। धड़ाम। लियोन चौंका। ये क्या था? आर्या की आंखें सनकरी हो गईं। ये ड्रैगन का काम हो सकता है, या कोई और बड़ा खतरा। सोफिया अब पहले जैसी नहीं थी। उसने सीधे कहा, चलो, इस बार मैं नहीं रुकूंगी। और तीनों अगले खतरे की ओर दौड़ पड़े, क्योंकि अब महल सिर्फ युद्धभूमि नहीं था, यह उन सभी के अतीत, वर्तमान और भविष्य की परीक्षा बन चुका था। अध्याय 45, सिंहासन कक्ष का रहस्य। महल की गलियारों में अभी भी अंधकार के टूटे अवशेष एक ठंडी धुंध की तरह तैर रहे थे। सन्नाटा इतना घना था कि उसकी आवाज तक सुनाई दे सकती थी। दीवारों के कोनों में जले हुए निशान, टूटी तलवारें, बिखरे हुए कवच, ये सब बताता था कि यहाँ अभी अभी कुछ भयानक हुआ है। पर इस सब के बीच एक चीज सबसे ज्यादा असहज थी। सिंहासन कक्ष का दरवाजा खुला हुआ था। आर्या ने इसे देखते ही कदम रोक दिए। लियोन, जो अभी भी अपनी तलवार थामे हुए था, बोला, सिंहासन कक्ष कभी अपने आप नहीं खुलता। राजा ने इसे हमेशा जादुई सुरक्षा से बंद रखा था। सोफिया ने धीरे से कहा, मतलब किसी ने इसे भीतर से खोला है, या किसी ताकत ने इसे तोड़ा है। आर्या आगे बढ़ी और दरवाजे पर हाथ रखा। लकड़ी जलकर काली हो चुकी थी, और उस पर अजीब सी काली लकीरें थी, जैसे किसी जादुई ऊर्जा ने इसे अंदर से चाट लिया हो। वह फुसफुसाए, यह आग नहीं, यह अंधकार की लहरें हैं। तीनों धीरे धीरे अंदर दाखिल हुए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सिंहासन कक्ष की वीरानी। अंदर का नजारा उनकी उम्मीद से कई गुना ज्यादा खतरनाक था। भारी लाल कालीन आधा झुलसा हुआ पड़ा था। छत से लटका सुनहरा झूमर जमीन पर गिरा था। उसके कांच के टुकड़े बर्फ की तरह चमक रहे थे। दीवारों पर लटकी पुरानी राजाओं की तेल चित्रकृतियां फटी हुई थी, कुछ तो रिकॉग्नाइजेबल ही नहीं रह गई थी। लेकिन सबसे डरावनी चीज थी सिंहासन। सिंहासन पर राजा नहीं था, बल्कि सिंहासन के ऊपर एक मोटी, डार्क पर्पल धुंध लिपटी हुई थी। ये धुंध घूमती थी, सांस लेती थी, और कभी कभी मानो उन्हें घूरती हुई नजर आती थी। सोफिया का गला सूख गया। ये कोई साधारण अंधकार नहीं है। लियोन आगे बढ़ा, हाथ उठाया और थोड़ी सी रोशनी उत्पन्न की। ज्योति ने कमरे को छुआ तो कई छुपे हुए चिन्ह चमक उठे, सिंहासन की बाजुओं पर, फर्श की टाइलों पर, और दीवारों पर। आर्या मुड़ी और धीरे से बोली, ये चिन्ह प्राचीन हैं, बहुत पुराने, शायद राजा के पूर्वजों द्वारा बनाए गए थे। सोफिया ने दीवार को ध्यान से देखा। ये किसी सुरक्षा जादू का हिस्सा लगते हैं, लेकिन ये अधूरे हैं। आर्या ने सिर हिलाया, किसी ने इन्हें जानबूझकर काटा है, तोड़ा है। कमरा उनके चारों तरफ मानो फुसफुसाने लगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। छिपे हुए कमरे की खोज। आर्या सिंहासन के करीब गई और फर्श पर उकेरे हल्के चिन्हों को छूने लगी। उन्हें छूते ही उसके भीतर एक झंझनाहट दौड़ गई, जैसे कुछ उसे पहचान रहा हो। उसने आंखें बंद की और धीरे से कहा, ये जादू फीनिक्स ऊर्जा से जुड़ा है। लियोन चौंका, मतलब तुम्हारे पूर्वजों से भी? शायद, आर्या ने दबे स्वर में कहा, या शायद उससे भी गहरी कोई चीज। वह झुककर फर्श के चिन्हों को ध्यान से देखने लगी। कुछ रेखाएं टूटी हुई थीं, लेकिन कुछ पूरी थीं। वह उन्हें जोड़ने लगी, पैटर्न को पहचानने की कोशिश करने लगी। तभी एक हल्की कंपन महसूस हुई। फर्श के नीचे कुछ खिसका। सोफिया चौंकी, कुछ नीचे है। आर्या ने अपना हाथ गोल रेखाओं पर रखा और जैसे ही उसने अपनी फीनिक्स ऊर्जा को थोड़ा छोड़ा, गड़गड़ाहट हुई। फर्श के बीचों बीच गोल पत्थरों की एक परत घूमने लगी और धीरे धीरे नीचे की ओर खिसकने लगी। लियोन की सांस अटक गई।
ये गुप्त कक्ष है। आर्या ने गहरी सांस ली। सिंहासन कक्ष का छिपा हुआ कमरा, वही जिसकी कहानियां पुरानी किताबों में मिलती थी। जैसे जैसे फर्श खुला, नीचे से रोशनी झिलमिलाने लगी, कभी सुनहरी, कभी नीली, कभी बैंगनी। ये रोशनी किसी भी रूप में स्थिर नहीं थी, जैसे कई जादुओं का मिश्रण हो। लियोन ने कहा, नहीं पता कि नीचे क्या है, लेकिन जो भी है, उसने सदियों से खुद को छिपा रखा है। सोफिया ने कंधे सीधा करते हुए कहा, और अब वह छुपना बंद कर रहा है। तभी नीचे से एक आवाज आई, धीमी, पुरानी, लेकिन स्पष्ट। फीनिक्स वापस लौटा है। तीनों एक दूसरे की ओर हैरानी से देखने लगे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। नीचे उतरना। नीचे जाने वाली सीढ़ियां दिखाई दे रही थीं। आर्या ने पहला कदम रखा। जैसे ही उसका पैर पत्थर पर पड़ा, पूरी सीढ़ी सुनहरी चमक से जगमगा उठी। लियोन ने धीरे से कहा, मानो ये सीढ़ियां सिर्फ तुम्हारे लिए जागी हों। आर्या कुछ नहीं बोली। उसके भीतर एक घबराहट भी थी और एक अनजानी खिंचाव भी। तीनों नीचे उतरने लगे। हर कदम के साथ हवा और ठंडी होती गई, पर रोशनी और तेज। जैसे जैसे वे नीचे पहुंच रहे थे, आवाजें उन्हें घेरती जा रही थी। कभी धीमी फुसफुसाहटें, कभी पुराने मंत्र, कभी किसी के बोलने की कोशिश की ध्वनियां। आखिर वे नीचे पहुंचे, और जो उन्होंने देखा, उनके पैरों से जमीन खिसक गई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। फीनिक्स शील्ड का मूल। यह एक गोल कमरा था, ऊंचा, गुंबद की तरह। छत पर फीनिक्स के विशाल पंखों की नक्काशी थी। दीवारें जादुई लकीरों से भरी थीं, सोने, नीले और लाल रंग की चमकदार लहरों से। लेकिन कमरे के बीच में एक बड़ा स्तंभ था। स्तंभ पर एक चमकदार ऊर्जा धड़क रही थी, फीनिक्स की आग जैसी, पर स्थिर। ये सुंदर भी था और डरावना भी। लियोन ने आश्चर्य से कहा, ये फीनिक्स शील्ड का हृदय है। सोफिया ने धीरे से कहा, लेकिन ये कमजोर हो रहा है। वे ध्यान से देखने लगे। ऊर्जा की लहरें बीच बीच में टूट जाती थी और फिर थककर धीरे धीरे बहती। आर्या को लगा कि यह स्तंभ उसे बुला रहा है। वह धीरे धीरे उसके पास गई। स्तंभ ने उसकी उपस्थिति महसूस की और अचानक आग जैसी चमक उठी। फटा! लियोन चिल्लाया, आर्या, पीछे हटो। लेकिन आर्या वहीं खड़ी रही। और कुछ हुआ। ऊर्जा ने उसे छुआ, उसे पहचान लिया, और उसके सामने दृश्य उभरने लगे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। पुराने राजाओं की स्मृतियां। आर्या की आंखों के सामने चमकदार छवियां तैरने लगी। पुराने महल, युद्ध, राजा, रानियां। और फिर फीनिक्स, एक विशाल, सुनहरी, शक्तिशाली फीनिक्स, जो महल पर मंडरा रहा था। साथ ही एक आवाज आई, हमने ये शील्ड बनाई थी ताकि अंधकार कभी इस महल को ना छू सके। पर शील्ड तभी पूरी होती है जब फीनिक्स रक्त, प्रकाश और पवित्रता का संतुलन साथ खड़ा हो। आर्या फुसफुसाए, फीनिक्स रक्त, यानी मैं। उस आवाज ने कहा, प्रकाश तुम्हारे साथ है, और पवित्रता, तुमने उसे अपने मित्र में चुना है। आर्या की आंखें फैल गईं। सोफिया, वह आवाज मंद हुई, शील्ड टूट रही है, कोई उसे अंदर से कमजोर कर रहा है। उसे खोजो, वरना अंधकार महल को निगल जाएगा। दृश्य गायब हो गए। आर्या जोर से सांस लेती हुई पीछे हटी। लियोन और सोफिया उसके पास दौड़े। क्या हुआ? आर्या ने गहरी आवाज में कहा। सिंहासन कक्ष में जो खतरा है, वह बाहर नहीं आया। वह हमेशा से अंदर था। सोफिया कांप गई। मतलब, कोई गद्दार? आर्या ने धीरे से सर हिलाया। और वह गद्दार इस महल के सबसे करीब है। लियोन ने तलवार कसकर पकड़ ली। कौन? आर्या की आंखें गहरी और तेज हो गईं। यही हमें पता लगाना है, और जल्दी, इससे पहले कि वह शील्ड को पूरी तरह तोड़ दे। सिंहासन कक्ष की गहराइयों में छिपे उस पुराने, अदृश्य दरवाजे से आगे बढ़ते हुए आर्या के कदमों में एक अनजाना खिंचाव था। मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे भीतर बुला रही हो, या शायद चेतावनी दे रही हो कि वह अब वापस नहीं लौट सकती। अंदर हवा और भी ठंडी थी, इतनी ठंडी कि सांस लेते ही गले में धुंध जैसी चुभन महसूस होती। दीवारें प्राचीन पत्थरों की बनी थीं, लेकिन उन पर हल्की हल्की दरारें थीं, जिनसे नीली और सुनहरी रोशनी रिस रही थी। ऐसा लगता था जैसे सत्ता, युद्ध और जादू के पुराने समयों ने इन दीवारों को अपने भीतर कैद कर रखा हो। आर्या धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसकी आंखें हर कोने को गहराई से पढ़ रही थीं। ये कमरा, ये सिर्फ छुपा हुआ नहीं था, इसे किसी वजह से छुपाया गया था। उसने सोचा। अचानक पीछे से हल्की आवाज आई, टप टप टप, पैरों की तेज, घबराई हुई आहट। आर्या तुरंत मुड़ी। लियोन, उसका चेहरा तनाव से भरा हुआ था, सांसें भारी थी,
शायद वह उसे कमरे में अकेला छोड़ने की गलती का एहसास करके तुरंत वापस आ गया था। आर्या, वह तेजी से पास आया। तुम ठीक हो? ये कमरा, ये सही नहीं लगता, यहाँ की ऊर्जा। मुझे पता है, आर्या ने फुसफुसाते हुए कहा, पर मुझे लगता है कि हमें वह मिल गया है जो अंधकार यहाँ खोज रहा था। लियोन ने कमरे को देखा, चिन्ह, दीवारों पर उकेरे गए शिलालेख, और बीच में रखी एक विशाल गोल चक्र वाली आकृति। यह क्या है? आर्या की उंगलियां खुद ब खुद उस आकृति के चारों ओर बने चिन्हों को छूने लगी। हर चिन्ह जैसे छूते ही हल्का सा जल उठा। पल भर में कमरा जीवंत हो उठा। धड़ाम, दीवारों पर उकेरे प्राचीन रून रोशन होने लगे। नीली रेखाएं स्वर्णिम रोशनी में बदलने लगी। शायद यही वह फीनिक्स शील्ड था, राज्य की शताब्दियों पुरानी अंतिम सुरक्षा, जिसे खोला गया था सिर्फ अति आवश्यक समय में। लियोन ने विस्मित आंखों से दृश्य को देखा। ये दंतकथाओं वाला वही ऊर्जा कोश है। आर्या ने सिर हिलाया। हाँ, और यह खतरे में है। कमरा अचानक कांपा। गूनो, जैसे किसी ने दूर से पूरे महल को झकझोर दिया हो। दीवार की एक दरार और गहरी हुई। रोशनी अनियमित रूप से टिमटिमाई। लियोन का चेहरा गंभीर हो गया। शील्ड कमजोर हो रही है, इसका मतलब किसी ने इसे जानबूझकर तोड़ा है। आर्या की आवाज धीमी लेकिन सख्त थी। उसका मन तुरंत उस शक पर गया जिसके बारे में वह कुछ देर पहले सोच रही थी। ड्रैवन, उसी समय कमरे में हल्की सी सरसराहट हुई। मानो कोई हवा का झोंका नहीं, बल्कि किसी का छुपकर मौजूद होना। आर्या ने तुरंत अपना हाथ ऊपर उठाया, उसकी हथेली में नारंगी और सुनहरी आग का घेरा घूम उठा। कौन छुपा है वहां? बाहर आओ। कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर एक परछाई धीरे धीरे दीवार से आगे आई। वह इंसानी आकृति थी, लेकिन चेहरे पर अनिश्चितता, डर और उलझन थी। सोफिया, मैं तुम्हें अकेले यहाँ नहीं छोड़ सकती थी, उसने कहा। और मैंने कुछ सुना था। किसी की फुसफुसाहट। आर्या चौंकी। किसकी? सोफिया ने कांपते हुए कहा। कोई कह रहा था, कुंजी जाग गई है। तीनों एक दूसरे को देखे बिना नहीं रह पाए। कुंजी? कौन सी कुंजी? कमरा फिर कांपा, इस बार ज्यादा तेज। फर्श के नीचे से चटकने की आवाज आई, और उसी गोल चक्र वाले चिन्ह का केंद्र अचानक टूटकर अंदर धंस गया। तीनों उछलकर पीछे हटे। दरार के भीतर से प्रकाश नहीं, अंधकार उठा। काला, धुआं जैसा अंधकार, जैसे कोई जानवर सांस ले रहा हो, जैसे कुछ जाग रहा हो। लियोन ने तुरंत अपनी तलवार निकाली। सोफिया ने अपने मंत्रों की पुस्तक पकड़ ली। आर्या एक कदम आगे आई। उसकी आंखें लाल स्वर्ण आभा में चमक उठी। जो भी है, यह इसी शील्ड को तोड़कर बाहर आना चाहता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। एक और रहस्य। अंधकार के उस उठते हुए धुएं के बीच अचानक एक आकृति स्थिर हुई। मानव जैसी, लेकिन वास्तविक नहीं। वह आकृति धीरे धीरे बोलने लगी, आवाज हवा में गूंजती हुई। फीनिक्स, तुम वापस आ गई। आर्या पीछे हटी। उसके सीने के अंदर दर्द सी हरारत उठी, एक जानी पहचानी, लेकिन धुंधली सी स्मृति। तुम कौन हो? उसने पूछा। आकृति हंसी। वह हंसी खाली थी, ठंडी थी, जैसे पत्थर चटकता हो। मैं वह हूँ जिसे तुम्हारे पूर्वजों ने कैद किया था। मैं वह हूँ जिसके बिना ये दुनिया पूरी नहीं होती। मैं छाया। लियोन आगे बढ़ा। और तुम बाहर आकर क्या करोगे? अंधकार की आकृति करीब आए। उसी संतुलन को पूरा, जिसका फीनिक्स ने अंत किया था। और अब समय आ गया है। सोफिया ने लियोन का हाथ कसकर पकड़ा। आर्या, ये तुमसे बात क्यों कर रहा है? अंधकार की आकृति उत्तर देने ही वाली थी कि अचानक धम्म, कमरे में बवंडर सा उठा और वह आकृति वापस फर्श की दरार में खींच गई। अंधकार चीखता हुआ अंदर समा गया। कमरा शांत हो गया। सिर्फ दीवारों की रोशनी बहुत धीमी, लगभग बुझी हुई सी टिमटिमा रही थी। तीनों भारी सांसें लेते हुए धीरे धीरे संभले। आर्या शांत खड़ी रही, उसकी आंखें उस दरार पर टिकी थी। वह छाया, उसे मैं क्यों जानती हूँ? मेरे अंदर आखिर क्या बंद है? लियोन ने उसके कंधे पर हाथ रखा। आर्या, हमें अब इस शील्ड को ठीक करना होगा। अगर ये टूट गई, तो पूरी दुनिया खतरे में होगी। सोफिया ने मंत्र पुस्तक खोली। लेकिन इसे ठीक करने के लिए फीनिक्स की पूरी ऊर्जा चाहिए होगी। आर्या ने गहरी सांस ली। जो भी करना पड़े, मैं करूंगी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। फीनिक्स शील्ड की मरम्मत शुरू होती है। वे तीनों गोल चक्र वाले आभामंडल की ओर बढ़े। आर्या बीच में खड़ी हुई। सोफिया ने उसके चारों ओर मंत्र का वृत्त बनाया, और लियोन ने अपनी तलवार उसमें गाड़ दी, जिससे प्रकाश की एक किरण चक्र में फैल गई। सोफिया ने जप शुरू किया।
लियो ने आंखें बंद करके अपनी प्रकाश ऊर्जा चक्र में प्रवाहित की। आर्या ने सबसे अंत में हाथ फैलाए और उसकी हथेलियों से धीमी सुनहरी लपटें उठने लगी। फर्श पर बने रून जागने लगे। पहली बार आर्या की ऊर्जा, लियोन की रोशनी और सोफिया की मंत्र शक्ति एक साथ बह रही थी। वह दृश्य किसी चमत्कार जैसा था। रूम तेज चमकने लगे, पर तभी एक ठंडी हवा चली। आर्या के कान में वही पहले वाली फुसफुसाहट सुनाई दी। कुंजी, तुम ही हो। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसकी सांस अटक गई। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। और तभी धड़ाम, उसी दरार से अचानक एक तीव्र काला विस्फोट हुआ। अंधकार की तेज लहर सीधे आर्या की ओर बढ़ी। लियोन चिल्लाया, आर्या, पीछे हटो। सोफिया ने मंत्र बदलकर सुरक्षा कवच सक्रिय किया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अंधकार की लहर आर्या से टकराते ही पूरे कमरे को झकझोरती हुई आग और छाया की टक्कर हुई। आर्या का शरीर पीछे उछल गया। उसकी आंखें आग की जगह काले सुनहरे तूफान जैसी चमकने लगी। लियोन और सोफिया भय से एक कदम पीछे हटे। उसकी आग लाल नहीं, काली हो गई थी। आर्या, लियोन की आवाज कांपी। आर्या ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आवाज में दो सुर थे, एक उसका अपना और एक किसी और का। मुझे याद आ रहा है। लियोन घबरा गया। क्या याद आ रहा है? आर्या की आंखों से हल्की काली चिंगारियां गिरने लगी। मैं फीनिक्स की रक्षक ही नहीं, उसकी छाया भी हूँ। सोफिया का हाथ कांप गया, मंत्र रुक गया। कमरा अचानक ठंडा पड़ गया। दूर कहीं से फिर वही फुसफुसाहट आई। स्वागत है, कुंजी। आज की कहानी यही खत्म होती है। अगर दिल छू गई हो तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले सफर में नॉवल डायरीज के साथ।